वेलकम टू क्वांटिक्स एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखा है जो बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और आंसर देना है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है और उसके बाद आपको डिस्कशन को ध्यान से सुनना है और लास्ट में जरूर बताना है कि आपका टोटल में से कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि ए का ऑर्डर 2x3 है, बी का ऑर्डर 3x2 है, तो बताइए ए बी का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको मिलते हैं 6 सेकेंड, उसी में आपको जवाब देने हैं। तो 6 सेकेंड खत्म हो गया। अब मैं इसका डिस्कशन कर देता हूं। आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है, अगर ये m क्रॉस n, एक बी मैट्रिक्स है बी आई जे जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p, तो अगर ए बी का ऑर्डर पूछा जाएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है ये, तो आपको बताने हैं कि यहाँ एक मैट्रिक्स जो आएगा सी आई जे मान लेते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या होता है भाई, कंडीशन ये होता है कि इसका कलम और इसका रो आपस में बराबर होना चाहिए मल्टीप्लाई के लिए। तो अगर ये मल्टीप्लाई अगर संभव है तो इसका ए बी का जो ऑर्डर होगा फर्स्ट वाले के रो और सेकेंड वाले के कलम के बराबर होगा, यानी ये m क्रॉस क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। उसी प्रकार से मैंने कहा कि अगर इसका देखिए ऑर्डर है, यहाँ पे इससे 3 है और यहाँ पे 3 इक्वल है, तो इसका ऑर्डर जो होगा ये 2x2 का आएगा। बच्चों बहुत सारे बच्चों का आंसर आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये कैसा लगा सवाल, आपको अच्छा लगा है ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि दो मैट्रिसेस बराबर कब होते हैं। अब ऑप्शन सुन लीजिए, केवल ऑर्डर समान हो, या केवल एलिमेंट समान हो, या ऑर्डर और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों समान हो। अब बताना है आपको। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है ये। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो इस सवाल को आप फोड़ दीजिएगा, आराम से करिएगा। देखो ये कंसेप्ट जो बच्चे जानते हैं ना वही इसका जवाब देंगे, जो कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं ना, खाली रटते हैं, उनसे ये तो जवाब हम उम्मीद नहीं रखते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है ये। अब मैं आपको बता दूं, देखिएगा कह रहा है कि दो मैट्रिसेस बराबर कब होंगे, मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की। तो बच्चे आप बताओ कि अगर ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात हो तो कंडीशन क्या होता है, ए बराबर बी कब होता है, जब हम बात करते हैं ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या समान होना चाहिए। अब बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऑर्डर भी समान है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी समान है। तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट और ऑर्डर दोनों समान होता है तभी तो जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत मस्त सवाल है, कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कैसा लग रहा है ये सवाल आपको, अच्छा लग रहा है ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप का जो सवाल है ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे आधारित है। देखते हैं इसमें कितने लोग सही जवाब देते हैं। ठीक है बच्चों, तो तैयार रहिएगा आप। सबसे पहला सवाल है आपके सामने कि यदि ए और बी ऑर्डर अलग अलग हो, यदि ए और बी का ऑर्डर क्या है, अलग अलग हो, तो क्या आप बताइए क्या ए प्लस बी संभव है। कह रहा यदि ए और बी का ऑर्डर अलग अलग हो तो क्या ए प्लस बी संभव है। आपको जवाब देने हैं हाँ या ना में। तो दो ही तो ऑप्शन है इसमें भाई, बताना है यस होगा कि नो होगा। जवाब दीजिए बच्चों, 3 नंबर का जवाब दीजिए। छोटा सा सवाल है, मैंने कहा कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है
अगर इसका ऑर्डर है ए आई जे का, अगर ये एम क्रॉस एन मान लेते हैं, एक बी मैट्रिक्स है बी आई जे जो है, अगर ये दूसरा ऑर्डर का मान लेते हैं, मान लेते पी क्रॉस क्यू, तो क्या ये ए प्लस बी संभव है? क्या ए प्लस बी जो होगा योगात्मक होगा? क्या इसको जोड़ा जा सकता है? तो नहीं, तो नहीं होगा दोस्तों इसका आंसर। क्यों नहीं होगा? तो थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं दोस्तों। चर्चा मैं करता हूं कि आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में बताया गया है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस में बताया गया है कि ए और बी, ए प्लस बी, ये तभी जुटेगा जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? दोनों का ऑर्डर सेम हो। दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो, तभी ये ऐड होगा, अन्यथा ऐड ये नहीं होगा। बताइए, क्या आपको समझ में आया क्या? अरे एक छोटा सा हम आपको सवाल दे देते हैं, उसी से आप बता दीजिएगा। सवाल ये है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 1 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 4 6 0 1। क्या आप ए प्लस बी जोड़ के बता सकते हैं? तो जोड़ के बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। अरे ऑर्डर सेम है तभी को ए को उठा के बी पे रखेंगे तो वो क्या होगा? फिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 2 प्लस 6 हो जाएगा, और ये 3 प्लस 0 हो जाएगा, और ये 4 प्लस 1 होगा। अब क्या अगर ये ऑर्डर सेम नहीं होता तो क्या हम ऐसे कर पाते? नहीं कर पाते दोस्तों। तो आपको अच्छा लगा होगा ना ये सवाल? तो कॉन्सेप्ट देखिए, मैं हर कॉन्सेप्ट पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। हर एक कॉन्सेप्ट को, सवाल तो आपको मिल भी करेंगे, आपको डेली मिल रहे हैं सवाल, उसको भी देखिए। लेकिन यही कॉन्सेप्ट अगर नहीं आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो फिर सवाल कैसे बनेगा? और परीक्षा में भी सवाल आते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप उसको स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये सवाल को देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसी में है, 4 का जवाब दीजिए। 4 का आंसर क्या होगा बताना है आपको। 4 का आंसर बताइए, बताइए क्या होगा 4 का आंसर। तो बच्चों ये बहुत आसान सवाल है। आपको ये के से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपको निकालना क्या है? आपको निकालने हैं ये के इंटू ए प्लस बी। तो आपने प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे कि के से जब गुना होगा तो ये दोनों मैट्रिक्स पे गुना होगा ना, यानी के ए अब प्लस ये के भी हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? अब यहीं से मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर के इंटू ए करना है, इसका मतलब क्या होता है कि के इंटू ए आई जे लिखेंगे, यानी मैट्रिक्स मान लेते हैं ए आई जे। अगर के को अंदर गुना करेंगे तो हिसाब में जाके गुना कर देगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं? जानते हैं तो लिखिए यस, जानते हैं तो लिख दीजिए कमेंट में यस। तब आप समझेंगे कि आप लोग बढ़िया से वीडियो को देख रहे हैं। और सवाल अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिएगा ये के इंटू ए प्लस बी का जो आंसर होगा बच्चों, क्या होगा? ये सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई एक बहुत ही अहम रोल निभाता है पूरे सवाल को करने में। जिन बच्चों को अगर मैट्रिक्स आ गया ना, उसका मल्टीप्लिकेशन आ गया ना, तो मैट्रिक्स बहुत आसान लगने लगेगा आपको। तो मल्टीप्लाई सीखिए, मैंने शॉर्ट वीडियो में उसको सिखाया भी है, आप उसको जाके वॉच करिए और सीखिए। उस पर 2-3 वो सवाल होमवर्क दिए हैं, उसको करिए। नहीं बन रहा है तो कमेंट करिए कि नहीं बन रहा है, फिर मैं बताऊंगा आपको। कई सारे क्वेश्चन मैं करते रहूंगा मल्टीप्लाई का, तो आप उसको देखते रहिएगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट सवाल 5 नंबर क्वेश्चन के जवाब दीजिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है या नहीं। बताइए। देखिए कितना अंदर का सवाल है, ये कितना छोटा सवाल है लेकिन कितना अच्छा सवाल है। देखिए क्या आप बताइए, क्या ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है? यस और नो, हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो अब बच्चे तो पढ़े तो हैं लेकिन याद नहीं होगा कि कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रॉपर्टी ऑफ, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ, तो कॉन्सेप्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। और मैं जो लिख रहा हूं ना उसको आप ध्यान दे करके उसको ना नोट डाउन कर लेना भाई।
ठीक है ना, क्योंकि बहुत मस्त है ये। देखिए कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी कहता है कि ए बी जो है ना वो बी ए के बराबर नहीं होता है मैट्रिक्स में, मतलब नॉट कम्यूटेटिव। क्या है ये? नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। दूसरा जो कहता है कि ये एसोसिएटिव है। क्या है ये? एसोसिएटिव है, मतलब ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें सी को बाद में, एक एसोसिएटिव है, ठीक है ना। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है, बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये दो सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी दो मैट्रिक्स को अगर हम सीधा गुना कर दे फिर उल्टा करेंगे तो हो सकता है वो इक्वल नहीं हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा? नहीं, कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए आप, कि क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए क्या होगा। यदि a इक्वल टू आई तो a इंटू आई क्या होगा? देखिए कितना मस्त सवाल है, अंदर से सवाल दिया है ना, एकदम बेसिक सवाल है। तो आज हम बेसिक सवाल ही करा रहे हैं, फिर आपको पिछले लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव सवाल कराया है आपको, उसको वॉच कर लीजिएगा। अब फिर नेक्स्ट डे में हम डालेंगे इसी समय आपको मैट्रिक्स के एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो उसको वॉच कर लेना है। लेकिन पहले ये बेसिक चीज जानिए, जोड़ घटा गुना भाग, ये जब तक नहीं जानोगे तो क्या फायदा होगा भाई। तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि a इक्वल टू आई है तो आपको बताने हैं कि a इंटू आई किसके बराबर होगा। तो बड़ा सिंपल सवाल है कि अगर हम बात करें कि a इंटू आई पूछ रहा है तो आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आपको मैं बता दूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सीख भी लेते हैं और मल्टीप्लाई भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक यहाँ पे मैं 2x2 का, ठीक है ना, ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ए एक मैट्रिक्स में लेता हूं 2 3 4 और 5, ठीक है। और एक बी मैट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेता हूं इसी ऑर्डर का, ठीक है, 1 0 0 1। अब हम क्या कर रहे हैं? a इंटू मैं आई करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई क्या हो रहा है। यहां पे मैं लिखूंगा 2 3 4 5, और यहां बगल में मैं लिखूंगा आई। क्या लिखूंगा? आई, 1 0 0 1। अब मल्टीप्लाई मैं करने जाऊंगा तो आपको ये समझाए थे हम शॉर्ट वीडियो में भी, और ऐसे भी मल्टीप्लाई मैं समझा रहा हूं आपको कि इसे रो में जाएंगे और इसमें भी जितने कलम है उसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला रो को उठाएंगे, फिर दोनों कलम में कर देंगे, फिर दूसरा रो को उठाएंगे, फिर दोनों कलम में लिखेंगे। और तरीका क्या है लिखने का? ध्यान से देखिएगा। ये क्या हो जाएगा? ये दो एकम दो, क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 1। अब प्लस क्या होगा? ये 3 इंटू 0। मैं मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ इसलिए आराम आराम से बता रहा हूँ, हालांकि आप बहुत सारे बच्चे बहुत तेजी में कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा तो क्या होगा? इसी रो से 20 कलम में करेंगे तो हो जाएगा ये 2 इंटू 0 अब प्लस 3 इंटू 1। फर्स्ट रो से दोनों कलम में हो गया। अब सेकेंड रो को उठाएंगे, सेकेंड रो को उठाएंगे और दोनों कलम में करेंगे, ये 4 इंटू 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0। फिर इसी रो से सेकेंड कलम में करेंगे तो 4 इंटू 0 अब प्लस 5 इंटू 1। फाइनली ये मेरा देखिएगा क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो बच्चों क्या होगा? देखिए ये 2 एकम 2 और 3 0 0, यानी ये फाइनली ये 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 2 0 0 हो जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 आ गया, और ये 4 एकम 4, ये तो 0 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा इतना 4 आंसर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आएगा? 4 इंटू 0 तो 0 और 5 एकम 5 यानी 5 आएगा। एक बात बताइए, हमने तो निकाला क्या था? हमने निकाला आपको a इंटू आई, लेकिन थोड़ा सा गौर करिए, क्या ये वापस a ही आ गया क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करेंगे a से तो वही मैट्रिक्स आता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा है, ठीक है। मैं PYQ को भी एक सीरीज लाऊंगा, उसमें भी मैं कराऊंगा आपको, हर प्रकार से हम सवाल को सिखाएंगे और आपको अव्वल लाएंगे, ठीक है ना। ऑल ओवर बोर्ड में आपका मार्क्स बहुत इंक्रीज होगा। बस वीडियो को आप वॉच करिए, इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट ही तो पूछता है वहां पे ना, तो सवाल नहीं, सवाल मत रटिए,
उसको पूछिए। देखिए अब ट्रांसपोज पे मैं सवाल कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद होगा, बहुत सारे को नहीं भी होगा। तो चलिए आज आपको हम ट्रांसपोज सिखा ही देता हूँ। देखिए तो देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पूछा कि एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, तो मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको समझा दूं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये क्या होगा। मतलब हिंदी में कहते हैं इसको आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको हमने ए डैश से सूचित करते हैं या ए का पावर टी से सूचित करते हैं, ए के पावर टी से। तो मैं समझा दूं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे है एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ए डैश या ए के पावर जो टी होगा वो क्या करेंगे, ए जे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए जे आई ऑर्डर एन क्रॉस एम हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि रो को कलम बनाना है और कलम को रो बनाना है, यानी रो और कलम को आपस में इंटरचेंज करने से क्या बनता है, ट्रांसपोज बनता है। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको सिखा दूं कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3, यहाँ 0 1 5 ऐसे दिया हुआ है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसकी ट्रांसपोज करने जाऊं तो ट्रांसपोज हो जाएगा बच्चों, रो को कलम बना दो आप। तो ये देखिएगा ध्यान से, मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम में, ये R1 को फर्स्ट कलम बना रहा हूं, और ये आपका कलम रो 2 है तो उसको कलम 2 बना दूंगा। तो हो जाएगा ये 1 2 3, और सेकेंड रो को सेकेंड कलम बना दो 0 1 5। एक बात बताइए हुआ क्या, हमने किया जैसे ही आपका रो और कलम को इंटरचेंज किया, तो पहले और 2 क्रॉस 3 था ना, अब यही 3 क्रॉस क्या हो गया, 2 हो गया। तो यही तो आपको मैं समझा रहा हूं कि आपको ट्रांसपोज, देखिए एक छोटा सा सवाल में सवाल को हमने सिखाया आपको, और इसी में आपका रिवीजन हो गया। तो जो बच्चे अगर रेगुलर देखेंगे वीडियो को तो बहुत ही आसानी के साथ उनको हर चीज समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा बात करता हूं, ठीक है, मैं बात करता हूं कि थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं क्या इसकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी भी मैं समझा देता हूं इसकी, ठीक है। बहुत 4-5 प्रॉपर्टी उसको ध्यान रखना है। पहला प्रॉपर्टी है कि एक डैश का जो डैश होता है, यानी एक ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है, दोबारा करेंगे तो वापस ये हो जाएगा। दूसरा कहता है कि अगर हम जोड़ में ट्रांसपोज लगाएंगे तो ये ए डैश प्लस बी डैश हो जाएगा। तीसरा कहता है कि अगर घटाओं में ट्रांसपोज लगेगा तो अलग अलग बढ़ जाएगा, ए डैश माइनस बी डैश। और चौथा कहता है कि अगर k इंटू ए का होल डैश होगा तो k बाहर निकल जाएगा, केवल a पे डैश लगेगा। पांचवा कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ए बी का जो डैश है b डैश इंटू ए डैश होगा। अब इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी आपसे पूछा है, देखिए एक प्रॉपर्टी के चलते मैं आपको सभी रिवाइज करा दे रहा हूं। तो क्या आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आपको ये आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्रूव नहीं कराएगा ये वीडियो? तो आप उसको वॉच करिए, देखिए। अगर आप इसमें कोई भी अगर कमी भी आता है तो बेहिचक आप कमेंट करके बता दो, मैं उसको आपको सुधारने का मैं जरूर प्रयास करूंगा, और हर वीडियो को अच्छा से अच्छा आपके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल को। तो इसका आंसर पहले बता दीजिए, इसका जो आंसर होगा, ये डैश का जो डैश होता है वापस ये हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल था और कितना अच्छा था। चलिए बच्चों फिर 8 नंबर का देखिए जवाब दीजिए। 8 नंबर का जवाब क्या होगा, तो 8 नंबर क्या होगा, a प्लस बी का जो होल डैश होगा, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज। अभी तो मैंने पूछा था ना, तो बताइए ट्रांसपोज तो बढ़ जाएगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका a डैश प्लस बी डैश होगा। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक पे कुछ सवाल करते हैं, और उसको देखते हैं कि इसमें सवाल क्या पूछा गया है आपसे। तो देखिए सवाल को देखिए, सवाल है आपके सामने कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है। आपको मैं यहाँ से 2 बात बताऊंगा कि कोई आपको, ठीक है ना, ट्रांसपोज के आधार पे मैट्रिक्स 2 प्रकार की होती है। एक होता है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें याद करना कि एक डैश करने पर वापस ए हो जाता है, यानी इसके एलिमेंट जो होगा ए आई जे जो होगा, क्या होगा आपका ए जे आई होगा। क्या होगा, ये ए जे आई होगा। क्या होगा, ए जे आई होगा। और इसमें जो कंडीशन बनता है कि ए का जो डैश होगा वो क्या होगा, माइनस ए होता है। ठीक है ना, तो कंडीशन आपको ये दोनों याद रखना है। अब मैं एक बात बता दूं, यहाँ के जो एलिमेंट के जो कंडीशन बनते हैं वो माइनस ए जे आई बनते हैं। और यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, ये भी कंडीशन याद रखना है कि यहाँ के डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक में 0 0 होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो देखिए आपको ये सवाल जो है इसका आंसर बता दीजिए, अब तो बता दीजिए। यानी सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज करने पर वापस ये आता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा इसका जो आंसर होगा आपका कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कितना होता है। देखो अभी तो मुझे समझ में आया, मैंने समझाया ना यहाँ पे कि देखिए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पक्का क्या होगा, ये आपका उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो बताइए क्या होते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट कितना होते हैं, 0। मैं एक एग्जांपल लिख के ही बता देता हूं। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है, जैसे मान लेते हैं हम 1। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट है 0 0 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा 0। ठीक है, 0 नहीं, यहाँ पे मैं देता हूँ, यहाँ पे -1 मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, और यहाँ पे लिखता हूँ 2, और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ आपका -3, और यहाँ पे लिखता हूँ 0। तो देखते हैं कि इसका ट्रांसपोज करके क्या ये जो है निगेटिव 0 आ रहा है, मतलब से स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये 0। ठीक है ना, 1 2 मैंने ट्रांसपोज कर दिया है ना, रो को कॉलम बना रहा हूँ। ये जो R1 है उसको C1 बनाऊंगा, R2 है उसको C2 बनाऊंगा, R3 जो होगा उसको C3 बनाऊंगा। तो हो जाएगा ये -1 0, और क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सही है ना, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे रंग कर दिया हूँ, तो ध्यान सुनना, ये 0 1 2, ये -1 0 -1 0 3 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 -3 कितना होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अब इसमें माइनस कॉमन मैं कर लेता हूँ, तो देखना क्या हो रहा है, जैसे ही मैं माइनस कॉमन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। तो 0 1, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है मैंने किया, यहाँ पे आपको जो दिया गया है ना, यहाँ पे भी आपको मैं निगेटिव यहाँ पे रख देता हूँ। देखना ध्यान से, तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल लिख रहा है ना, तो आपको हो सकता है कोई ना आपको दिक्कत ना हो, इसलिए समझाने का मैं एग्जाम्पल से प्रयास किया हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस ले लेता हूँ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो होगा 0 1 2 हो गया। ठीक है, और ये -1 0 3, -2 1 3 हो गया। क्लियर है ना, अब ध्यान से सुन लीजिएगा। तो अब हम इसे जब ट्रांसपोज किए तो माइनस निगेटिव किए, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा कितना, आपका -1 0 3, और ये क्या बचेगा, ये आपका 2 -2, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 0, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बचेगा ये, अरे भाई यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे -3 है ना, ये हो जाएगा +3, और यहाँ पे 2 3 0 है ना, तो ये सब निगेटिव हो जाएगा। तो -3 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 0। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप कि अगर मैं बात करूं, ये देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, 0 है। ठीक है ना, अब एक और चीज मैं बता दूं, जैसे ये डैश मैंने किया है तो क्या ये माइनस ये नहीं आ गया है, तो यही तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमने तो ये समझाने का प्रयास किया, आपको और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, ये अपने मन से हम एग्जाम्पल लिखने का प्रयास किया ताकि आपको समझ में आए और डायगोनल 0 दिखे और ये चीज आपको याद रहे। तो डायगोनल एलिमेंट कितना होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक का 0 होते हैं, कई बार पूछा गया ये सवाल।
और ये डिटर्मिनेंट केवल किस मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है? तो एक बात बता दूं, देखो डिटर्मिनेंट पूछ रहा है कि किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है, बताइए, आपको बताना है, बहुत सिंपल सवाल है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही केवल और केवल निकलता है। डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का, आपको याद होगा। यदि डिटर्मिनेंट जीरो हो तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, देखो डिटर्मिनेंट के आधार पे मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, और एक डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा ये? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एक बात बताइए, कह रहा कि यदि यदि डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो तो मैट्रिक्स कौन सा होगा? तो वो सिंगुलर होगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो ही हो गया तो क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा। तो आपको ये दो बातें समझ में आई ना? अच्छा लगा है ना वीडियो? तो आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब एडजॉइंट और इनवर्स पे सवाल आया है। पर ये इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होता है? तो आपको अभी मैंने बताया है कि इसका इनवर्स निकलता है। क्या? इसका इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा और इसका एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो बताइए, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या आपको इस पे ये ट्रिक वाला सवाल चाहिए क्या, इनवर्स पे एडजॉइंट पे? तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उस पे मैं सवाल लेके आऊंगा। तो क्या हो जाए, ऐसे कौन सा ऑप्शन है? तो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, आपको आइडेंटिटी और जीरो मैट्रिक्स पे आधारित है सवाल कि बताइए ए प्लस जीरो, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें जीरो मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो वापस से ही हो जाएगा ना। तो कितना सिंपल सवाल है, तो इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका ए मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ए इंटू जीरो मैट्रिक्स बताओ। ए इंटू जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? तो एक बात बताइए, अब किसी मैट्रिक्स में जब जीरो मैट्रिक्स से गुना करोगे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 5 ऐसे ले लिए, और इसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स ले लीजिए। तो जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो जीरो क्या हो जाएगा? वन इंटू जीरो जीरो, अब प्लस टू इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, अब प्लस टू इंटू जीरो जीरो, ये थ्री इंटू जीरो, अब प्लस ये फाइव इंटू जीरो जीरो, ये थ्री इंटू जीरो अब प्लस फाइव इंटू जीरो हो जाएगा ना। यानी ये सब क्या हो जाएगा? जीरो 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 जीरो। अब एक बात बताइए, क्या आपको ये समझ में आया ना? आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका जो आंसर होगा बच्चे लोग, आप बहुत सिंपली तरीका से बता सकते हो, इसका आंसर क्या होगा? ये जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट 17वां सवाल है कि ए बी का होल डैश, मैंने ऊपर ट्रांसपोज वाला बताया था ना कि ए बी का होल ट्रांसपोज क्या उल्टा हो जाता है? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। देखिए जब पढ़े हैं ना तो आप सर जरूर सर जवाब दीजिएगा। अगर ए बी और बी ए बराबर है तो इसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? अगर ए बी बराबर बी ए है, मैट्रिसेस आर कॉल्ड क्या? कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं? अगर ए बी और बी ए बराबर है तो उसको कम्यूटेटिव बोलेंगे हम लोग, ठीक है। बताइए, अब रैंक पे कुछ सवाल है, मिस लेनियस सवाल है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं कि रैंक किसे कहते हैं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तीन का जो मैट्रिक्स का रैंक जो होगा भाई, इसकी जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका रैंक 3 हो जाएगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है बताइए? तो सभी एलिमेंट का सम होता है, कि डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, कि डिटर्मिनेंट का सम होता है, कि इनवर्स का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। तो अगर ये जो भी इसमें कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानते हैं तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसा कुछ भी लगा कि हाँ ये कुछ नया है तो उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा अलग से वीडियो ला करके। कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फिर नेक्स्ट डे के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।